वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। फैमिली पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है फैमिली आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है छोटी सी कि डिस्क्लेमर का जो टाइम स्टैम्प है वो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे प्रार्थना है कि एक बार जाइए, उसको सुनिए, ताकि आपको पता हो जो मैसेजेस आप सुन रहे हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो गाइडेंस आपको किस तरह से हेल्प करेगी आगे बढ़ने में या फिर अपने मैसेजेस को समझने में। ठीक है फैमिली, तो होप कि आपको इससे कुछ भी मदद मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। देख लेते हैं आज की एनर्जीज क्या है और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एडमिस है कलेक्टिव को क्या जानने की, किस बात से अवेयर होने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू। सिक्स हाउस पर फेमिनाइन एनर्जी, हेल्थ, वर्क, लाइफ चॉइसेस, एवरी एरिया। हम्म तो ये कोई ऐसी इंसान है जो कि फीमेल है और जिसने आपके सिक्स्थ हाउस के ऊपर स्पेल किया है। सिक्स्थ हाउस आपकी लाइफ के हर एक एरिया की हेल्थ, आपके वर्क को, आपकी लाइफ की चॉइसेस को बताता है। टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता है, या चीज़ों को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी बात भी कर सकता है। जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में रहने की ज़रूरत होती है, आपका एक हेल्थी एटीट्यूड होता है। प्रिटेंड टू बी अ हीलर, तो यहाँ पे कोई ऐसी इंसान है जो कि हीलर होने का दावा करती है या हीलर होने का प्रिटेंड करती है और वो आपके ऊपर ही बात कर रही है। ठीक है। हम्म तो ये जो भी इंसान है, इस इंसान ने आपके ऊपर स्पेल किए हैं, तो अगर ये हीलर है तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा है ये पर्सन। और अगर स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा है तो ये पर्सन जो है हीलर होते हुए या फिर हीलर होते हुए या तो आप पे कर रही है या फिर आपकी सेम फील्ड की हो सकती है। ये हीलर है तो इनकी आप भी हीलर हैं, ये भी हीलर है, या फिर ये इसी तरह का जो प्लेटफॉर्म होता है उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी चीज़ों को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि अपनी बातों, इतनी अच्छी बातें कोई इंसान करता है या फिर करने की कोशिश करता है जिससे कि लोग उसे हीलर समझते हैं। यस, लक इज ऑन योर साइड, लक आपकी तरफ है, साइंस आर विद यू ऑलरेडी। तो आपको पता है कि ये इंसान कौन है। अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस आपने करने हैं सोच समझ के कीजिएगा, और आपकी इनर हीलिंग के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जिस चीज की जरूरत हो उसी पे आपको जाना है और उन्हीं चीजों को आपको करना है। हम्म, तो आपकी लाइफ को, आपके काम को इफेक्ट करने की ये पर्सन कोशिश कर रही है। चलिए, लोगों के पास और काम भी क्या है। या फिर ये पर्सन जो है काफी लॉन्ग टाइम से इस चीज की कोशिश कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कार्ड बहुत ही ज्यादा सख्त है, एकदम हार्ड हार्ड है। ये कार्ड ना बहुत ही ज्यादा स्टिफ है, एकदम अकड़े हुए। उनको शफल करने में एक साथ बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कई बार मैंने दो अलग अलग उसमें शफल करती है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। मिडास माइजर का कार्ड आपसे कहता है कि क्रिएटिव एबिलिटी को, वो क्रिएटिव एबिलिटी होना जिससे कि आप हर चीज को सोने में बदल सकते हैं और लाइफ की रिचनेस को आप बढ़ा सकते हैं या फिर आप उसके अंदर इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए।
2 कार्ड है रिवर्स में। क्वीन का कार्ड है रिवर्स में, बिकम एरोगेंट व्हेन अथॉरिटी इज चैलेंज्ड, कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग। तो ये कोई ऐसी हीलर है जो कि कंट्रोलिंग और डिमांडिंग है, और इसको ये लगता है कि मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, यानी कि मेरी जगह लेने की कोशिश की जा रही है। मीडिएटर का कार्ड भी है यहाँ पे रिवर्स में, निगोशिएटिंग विद एन अल्टीरियर मोटिव और हिडन एजेंडा, आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली। तो ये इंसान का कोई भी आपके साथ हिडन एजेंडा हो सकता है, या फिर अगर आपको ये लगता है कि इस इंसान ने आपके बारे में अच्छा सोचा था या अच्छा सोचा है, अगर आपको बाई चांस कोई ऐसा साइन मिला हो, तो ये आपके लिए संदेश है कि इस इंसान का उस चीज में भी हिडन एजेंडा है। कुछ मामलों में ये ऐसी इंसान है जो कि देखिए, कुछ लोगों के लिए ये इंसान वो पर्सन है जो कि आपकी फैमिली का है, क्योंकि यहाँ क्वीन की एनर्जीज हैं, ये अथॉरिटी की बात भी करती हैं और ये मदर फिगर की बात भी करती हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी मदर फिगर हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सन हो सकती है जो कि आपके सेम फील्ड का है और जिसको आपकी चीजों से दुख दुख होता है, यानी कि आपकी चीजें से चिढ़ाती हैं, और ये एक फील्ड को या किसी फील्ड को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। तो हीलर है तो सब चीज़ों को हील करने की बात करती होगी, है ना? अपनी बात से, अपने व्यवहार से, कि मैं हील करती हूँ, मैं ऐसी हीलर हूँ, मैं वैसी हीलर हूँ, तो इसको ये बातें करने का शौक होगा, ठीक? या फिर अपनी बढ़ाइयाँ करने का शौक होगा, अपनी तारीफ़ें बटोरने का शौक होगा, आत्म प्रशंसा से ये इंसान भरपूर होगा या भरपूर होगी। फेमिनाइन एनर्जी है वैसे तो, लेकिन ये कोई मेल भी हो सकता है। अपनी कहानी के हिसाब से टर्न कर लीजिएगा, और बिल्कुल भी इस बात पे निर्भर नहीं रहना है कि सारी चीज़ें रेज़ोनेट होंगी, है ना? जो चीज़ें रेज़ोनेट होंगी उतना ही लेना है। लेकिन यहाँ पे किसी की अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को या किसी भी अवसर को सोने में बदल सकते हैं, या आप किसी भी अवसर का लाभ उठा सकते हैं, और आप उसी चीज़ को लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो ये ज कई बार क्या होता है ना, जब आप किसी फ़ील्ड में होते हैं और अगर वहाँ पे कोई नया इंसान आ जाए, तो उसके आइडियाज़, उसकी चीज़ें लोगों को प्रभावित करेंगी। तो जो पहले से जमे-जमाए लोग होते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होती है। ठीक, वो लोग क्या करते हैं कि या तो वो आपकी चीज़ें चुराने लग जाते हैं, या फिर वो आपके नाम को उस जगह से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए चैनल है, तो आपके चैनल के व्यूज़ डाउन कर देंगे, ठीक? आपके काम को ख़राब कर देंगे, आपकी फैमिली लाइफ़ में ऐसी प्रॉब्लम कर देंगे, क्योंकि यहाँ 6th हाउस स्पेल है। तो जहाँ पे आपका काम भी इफ़ेक्टेड होगा, आपकी लाइफ़ के हर एक एरिया की हेल्थ प्रभावित होगी, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपका घर हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, फाइनेंशियल हेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो, तो आपकी हर हेल्थ पे असर पड़ेगा। अब हेल्थ पे असर पड़ने के लिए या तो आपका वो हेल्दी एटीट्यूड खत्म हो जाएगा, आपकी हेल्दी चॉइसेस खत्म हो जाएँगी, आपका जो स्ट्रक्चर है वो डाउन हो जाएगा, लाइफ़ की जो चॉइसेस आप करेंगे वो खराब करेंगे, जो आप काम करेंगे वो आप खराब करेंगे, या फिर आपके काम खराब होते चले जाएँगे। तो क्या होगा? आप अपने वर्क पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। जब आप काम पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, या आपके व्यूज़ इतने कम आएँगे कि आप इतना डिसअपॉइंटेड हो जाएँगे कि आप काम ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर आपका चैनल है, तो कोई आपके व्यूज़ को डाउन करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और इस इंसान को ये लगता है कि इसे चैलेंज किया गया है, या फिर ये चैलेंज हो रही है। और अगर ये आपकी तरफ किसी तरीके से, चाहे ये आपके मेडिटेशन में आए, ठीक? क्योंकि मेरे तो यहाँ पे मेडिटेशन में बहुत, मैंने पहले भी बताया है, बहुत टैरो कार्ड रीडर्स हैं जो मेरे मेडिटेशन में आ चुकी हैं, ठीक? तो यहाँ पे चाहे कोई आपके मेडिटेशन में आए, चाहे कोई आपको एनर्जेटिकली महसूस हो, या फिर आपको कुछ भी विज़न आए, कुछ भी जो भी आपको आपके तरीके से महसूस होता है या आपको समझ में आता है, तो आपके साथ साइन है और लक आपकी साइड है कि लकली आप इससे बच रहे हैं। यानी कि इस चीज़ में लक, भविष्य, वो जो किस्मत होती है, आपका सहयोग कर रही है, ठीक? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्योंकि लोग अपने आप से, जब लोग जम जाते हैं ना फील्ड में, तो वो अपने आप से आगे किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अगर एक हीलर है, तो ये कैसा हीलर है? अगर एक हीलर है, तो ये अपने आप को लाइट वर्कर भी इंसान कहता होगा या कहती होगी, ठीक? हीलर है, लाइट वर्कर है, स्टार सीड है, और अगर आप ट्विन फ्लेम है, या अगर ये इनमें चारों में से किसी भी शब्द का कोई इस्तेमाल करता है इंसान, ठीक? टैरो रीडर तो आजकल साइकिक रीडर, और टैरो रीडर तो आजकल हर इंसान लिखता है कि मैं टैरो रीडर हूँ और मैं साइकिक रीडर हूँ, ठीक? हर एक के पास में साइकिक एबिलिटीज़ हैं। हर एक पर्सन, जितने लोग आप यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग्स देख चुके हैं ना, आप में से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं टैरो कार्ड रीडर बन चुके हैं। ट्रस्ट मी, आप में से आधे से ज़्यादा लोग टैरो कार्ड रीडर खुद ही बन चुके हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप में से बहुत लोगों के पास में अपने कार्ड्स भी होंगे, जो कई लोग साथ में या तो निकालते होंगे, या फिर आप निकाल के अपनी एनर्जीज़ को चेक करते होंगे। ऐसे होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर आप लाइट वर्कर होके, टैरो कार्ड रीडर होके, साइकिक रीडर होके, हीलर, स्टार सीड, है ना? इस तरह की एनर्जीज में होके अगर आप दूसरे उसी फील्ड के पर्सन पे अटैक कर रहे हैं, तो आप ये भूल जाते हैं, या आप ये भूल रहे हैं कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं और दूसरा पर्सन हीलर हो सकता है।
दूसरा पर्सन स्टार सीड हो सकता है, दूसरा पर्सन लाइट वर्कर हो सकता है, और जो दूसरा पर्सन है वो रियल में एक ऐसा टैरो कार्ड रीडर हो सकता है जो सभी की एनर्जीज को बहुत अच्छे से रीड कर सकता है। और हो सकता है वो इंसान इतना अच्छा साइकिक रीडर हो कि उसको आप तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जब उसकी एनर्जी फील्ड में आएँ तो उसको ना सिर्फ़ आपके बारे में पता चल जाए बल्कि आपकी इंटेंशन भी उसको साफ-साफ दिखाई दे। इसलिए किसी चीज़ में हाथ डालने से पहले या किसी पे कोई अटैक करने से पहले या किसी की लाइफ़ के बारे में कुछ उसकी लाइफ़ को ख़राब करने से पहले इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा ऐसा भी होता है कि जो सामने वाला इंसान है ना, और वो बहुत हम्बल दिखाई देता है, बहुत चुप दिखाई देता है, या फिर वो ऐसा दिखाई देता है कि वो बेवकूफ़ है। तो हमेशा किसी की वेशभूषा पे या उसके पहनावे पे या उसकी नम्र जो वाणी होती है ना, उस पे नहीं जाना चाहिए। कभी-कभी नम्र वाणी रखने वाले और सादी वेशभूषा रखने वाले लोग वो लोग होते हैं, जो कि बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। वही एनर्जीज़ हैं आपकी। थैंक यू सो वेरी मच डियर। मिडालमाइज़र का क्लैरिफ़िकेशन। क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि आप सिंपल इंसान हैं, आप सीधे इंसान हैं, आप अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, आप मीठी-मीठी बातें करते हैं। और मीठी बातें वो मीठी बातें नहीं जो दिखावे वाली होती हैं, मीठी बातें वो जिसमें आप कहते हैं कि हम किसी का नुकसान नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से ये कहते हैं मैं नुकसान नहीं करता हूँ, मैं नुकसान नहीं करती हूँ, तो आओ मैं ओपन हूँ, मेरा कोई भी नुकसान करो नहीं। अलाउ ही नहीं है। अलाउ ही नहीं है आपको किसी का नुकसान करना, ख़ास तौर से उस इंसान का जिसको ये पता हो कि वो अपनी लाइफ़ जर्नी में कहाँ है, ठीक? मदर। हुँ, बच्चों को छोड़ देना और उनके अंदर ये गिल्ट डालना कि तुम तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो। तो जैसे मैंने कहा, ये कोई मदर हो सकती है आपके लिए, ठीक है? ये मदर रिवर्स में है आपके लिए, क्वीन ऑलरेडी आपको मैंने बोली थी। तो ये कोई मदर है जो कि आपके साथ नेगोशिएट करने आ सकती है। इन्हें इसका कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, आपकी मदर हो सकती हैं, कोई मदर लाइक फिगर हो सकती है। तो ये आपके लिए कोई चाची, मौसी, नानी, ताई कुछ भी ऐसी हो सकती है जिसको आप रिश्ते में मानते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, मदर की एज की हो सकती है जिसको आप माँ जैसा मानते हैं, या माँ ही है आपकी, ठीक? सबके लिए नहीं है ये बात, जिसके साथ जाए वही लेना है, उसको ही लेना है। इसलिए अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनिएगा, उसके बाद ही रीडिंग आगे देखिएगा। इस इंसान का अभी भी हिडन एजेंडा है, ये इंसान अभी भी बदला नहीं है या बदली नहीं है, ठीक? और अभी भी ये इंसान वैसा ही है। चलिए, डैमसेल का कार्ड है और बहुत अच्छी मूवी भी है, ये देख लीजिएगा। वेटिंग फॉर अ नाइट, वेटिंग फॉर अ नाइट टू प्रोवाइड फॉर यू सीडक्शन बाय रोमांटिक इल्यूजन। तो ऐसी किसी इंसान का वेट करना जो कि आपको बचाएगा या फिर आपको उन चीज़ों से निकालेगा जो कि आपको मुसीबत में डालती हैं, और रोमांटिक इल्यूजन्स के अंदर सेडक्टिव एनर्जीज़ में रहना। एक कार्ड और लेते हैं। तो ये आपको दी जाने वाली एनर्जीज़ हैं कि आप इसी इल्यूज़न में रहें कि आपको कोई बचाएगा, आप अपनी चीज़ें ठीक कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। आओ हम 2 लोगों के बीच में, मीडिएटर है ना, 2 लोगों के बीच में आओ हम समझौता करवा देते हैं। 2 लोगों के बीच में आओ हम चीज़ों को ठीक कर देते हैं। तो जो भी मीडिएटर यहाँ पे बनेगा या बनने की कोशिश कर रहा है, उसका आपसे या दूसरे इंसान से कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। चाहे वो पैसों के लिए कर रहा हो, चाहे वो नेम के लिए कर रहा हो, सहारे के लिए कर रहा हो, या फिर आपको पास में आके बर्बाद करने के लिए कर रहा हो। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मीडिएटर रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। आर्टिस्ट का कार्ड है यहाँ रिवर्स में, यूजिंग टैलेंट एज एन एक्सक्यूज टू मिसट्रीट अदर्स, पोजिंग एज द स्टार्विंग आर्टिस्ट टू ठीक है, तो यहाँ पे ये वही एनर्जीज़ हैं जो कि मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे अपने उस टैलेंट को दूसरों को मिसट्रीट करने के लिए यूज़ करना और ये दिखाना कि मुझ में भूख है चीज़ों को सही करने की, मुझ में किसी चीज़ को करने की भूख है, मुझे तुम्हें मिलाने की भूख है। तो इस इंसान ने, अगर ये आपके कोई ये है बुली पर्सन, बुली है यहाँ पे, कंसील्स डीप फियर्स बिहाइंड वर्बल और फिजिकल एब्यूज़, तो इसके अपने ही फियर हैं एब्यूज़ करने के। वॉरियर की एनर्जीज़ भी यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में है। ट्रेडिंग एथिकल प्रिंसिपल फॉर विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, तो अपनी विक्ट्री के लिए हर एथिकल चीज के साथ समझौता करना। इनडिफरेंस टू दी सफरिंग इन्फ्लिक्टेड ऑन दस, तो दूसरों के ऊपर वो सारी चीजें डालना, भार डालना, बोझ डालना। हीरो हीरोइन का कार्ड है यहाँ पे, तो पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट, तो यहाँ पे कोई आपके साथ कंपटीशन कर रहा है कि मैं एंजल हूँ, मैं एंजल हूँ, मैं एंजल हूँ। भाई बन जाओ एंजल। एंजल बन के क्या फायदा अगर आप दूसरों पे वार करते हैं? ऐसी एंजल तो कोई भी नहीं होती, तो फॉलन एंजल्स में आ गए आप फिर। हम्म? आजकल लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन एंजल्स को फ़ॉलो करते हैं।
फॉरेन एंजल्स को फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करने के साथ साथ ऐसी चीजें, ऐसे रिचुअल्स करते हैं जो कि, देखिए फील्ड ना कोई भी बुरा नहीं है, ठीक, काम कोई भी बुरा नहीं है, तरीका कोई भी बुरा नहीं है अगर वो सही के लिए इस्तेमाल होता हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि सिर्फ मेरा सही हो और दूसरे का खराब हो, तो ये जरूरी नहीं है। जब आप स्पेल वर्क करते हैं या फिर आप जब मैनिफेस्टेशन, आप कहते हैं मुझे ये जॉब मिल जाए, मैं इस ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं इस जगह अप्लाई कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा योग्यता रखने वाला कोई इंसान उस जगह के लिए अप्लाई कर रहा हो। ऐसे ही आपने कहीं अप्लाई किया हो, अब सोचने की बात है कि अगर आपने कहीं अप्लाई किया है और उस जगह कोई ऐसा इंसान आता है जो कि स्पेल वर्क करके आ रहा है, स्पेल वर्क करके आ रहा है, डोमिनेशन करके आ रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर आ रहा है जहाँ पे वो पर्सन जो कैंडिडेट है वो डिज़र्विंग नहीं है, ठीक? और वहाँ पर आकर वो इंसान आपकी जगह उस नौकरी को पा लेता है, कैसा लगेगा? उस रिश्ते को पा लेता है, उस नौकरी को पा लेता है, उस जगह को पा लेता है, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, क्योंकि जो इंसान मेहनत करके वहां तक पहुंच रहा है, उसको रोक कर ऐसे इंसान को जगह देना या दिलवाना जो कि डिजर्व ही नहीं करता, और ऐसे इंसानों का पीछे रह जाना जो डिजर्व करते हैं, ठीक। तो जब लोग आरक्षण की बात करते हैं कि इतने परसेंट आरक्षित है, उतने परसेंट आरक्षित है, कि जो रिजर्वेशंस की बात होती है कि इतना आपका परसेंट आरक्षित कर दिया गया है, इसमें इतने लोगों को मिलेगा, इसमें इतने लोगों को, चिड़न आती है ना वहाँ पे सब लोगों को कि अरे इतने लोगों को कर दिया है, ऐसे लोगों को दे रहे हैं, वैसे लोगों को दे रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं कि नहीं करते। सेम चीज है ये, वो सिर्फ मैंने आपको एक बात बताई है, लेकिन ये सेम चीज है। तो ऐसे लोगों का आपकी लाइफ के अंदर होना, या ऐसे लोगों का आपके ऊपर स्पेल वर्क करना जो कि आपके ऊपर करना डिजर्व नहीं करते, और आप भी ये चीजें डिजर्व नहीं करते, ठीक है। ये इंसान जो लोग भी हैं यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, इन्होंने आपकी वो एनर्जी या वो क्रिएटिव एबिलिटी देखी है जहाँ पे आप हर परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं, या आप हर अपनी जो गिरने वाली एनर्जीज हैं उनसे आप दोबारा उठ सकते हैं। तो इसलिए तकलीफ हो रही है, या इसलिए दूर से बर्बादी नहीं हो रही है, तो पास आकर बर्बादी करने की इच्छा है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि लक आपकी साइड में है, इसलिए आपको ये सारी चीजें पता चल रही थी, या फिर ये पता चलेंगी। यहाँ पे किसी ने पूछा था कि एक ओल्ड सोल में और एक न्यू सोल में अंतर क्या होता है, या कैसे पता चलेगा? आप लोगों को क्या लगता है कि मैं कैसी सोल हो सकती हूँ? सिंपल सी बात है, आपको बातों से पता चल जाएगा कि उसके अनुभव, जो सोल के अनुभव होते हैं ना, वो बताते हैं कि कैसी सोल है। आपको बात से पता चल जाएगा, उस इंसान के स्वभाव से पता चल जाएगा, आपको उसके तरीके से पता चल जाएगा, या उसकी आंखों की चमक से पता चल जाएगा कि वो सोल अनुभवी है, या उस सोल के अंदर जो नई चीजें हो रही हैं उनको लेकर बहुत चमक है। जो ओल्ड सोल होती है उसमें ठहराव होता है, वो भागती नहीं है, ठीक। वो भागती नहीं है और वो भागेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसे कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ किसको पाना है, और कहाँ जाना है उसको पता है। और जो न्यू सोल हैं, क्योंकि वो नई चीजें सीख रही हैं, इसलिए उनको पता नहीं है, इसलिए वो हर चीज को एक्सप्लोर करती हैं, हर चीज में भागती हैं। तो यहाँ वेल्दी मैन की इस एनर्जी में चेंज आ रहा है यहाँ पे, या फिर ये वेल्दी मैन जो है आपके लिए चेंज करने की कुछ चीजें कोशिश कर रहा है, या फिर ये चीजें आपके लिए हो सकती हैं कि वेल्दी मैन आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन अड़ाने की कोशिश कर रहा है, और इस एनर्जी में कोई आना चाहता है, ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। या फिर ये वेल्दी मैन जो है आपके साथ में जुड़कर, किसी ना किसी को मीडिएटर में डालकर, बीच में डालकर, ये इंसान आपके साथ जुड़कर अपनी डेस्टिनी को या आपकी डेस्टिनी को चेंज करना चाहता है, ये चाहती है, ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्वीन रिवर्स का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे भी 2 कार्ड हैं, कोर्टशिप और ऑफिशियल पर्सन। तो यहाँ पे किसी को ये थ्रेट लग रही है, क्योंकि बिकम एरोगेंट व्हेन अथॉरिटी इज चैलेंज, कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि ऑफिशियल पर्सन किसी के साथ में या तो है, या फिर बनने की कोशिश कर रहा है, और इस चीज में डिमांडिंग है, या फिर कोई आपको ऑफिशियली ऑफिशियली कोई इंसान आपके ऊपर हावी होना चाहता है, आपकी तरफ कोई संदेश भेज के, कोई रिश्ता भेज के, कोई रिलेशनशिप का ऑफर आपको करके, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 13 सितंबर से आपका कोई मतलब हो सकता है, सितंबर का महीना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। 22/4 है यहाँ पे, 22 सितंबर हो सकती है ना।
4/22 हो सकता है, अप्रैल की 22 तारीख हो सकती है, मैच्योर वुमेन। तो ये कोई मैच्योर वुमेन के साथ में या तो मीडिएटरशिप करना चाहते हैं, या फिर कोई मैच्योर वुमेन जो है अपने हिडन एजेंडा के साथ आपके पास में आना चाह रही है। लेकिन मुझे लगता है ये एनर्जीज आपकी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैच्योर वुमेन की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, मदर यूनिवर्स का क्लैरिफिकेशन। तो इस मदर को कंसर्न है कि यहाँ पे किस तरह से ये सब चीज़ें की जाए, या जो चीज़ें ये कर रही थी या कर रही है वो सब चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। और कुछ मामलों में यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी मदर है जो कि किसी के घर परिवार में बहुत ज़्यादा या तो हावी हो रही है, और इस फैमिली रूम को इसने एम्प्टी कर दिया है। चलिए जी, डैमसेल रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। फैमिली रूम, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इस फैमिली रूम में किसी ना किसी ऐसे इंसान का इंतजार हो रहा है, वेटिंग फॉर अ नाइट टू प्रोवाइड फॉर यू, जो कि आपके लिए प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये रिवर्स में है। तो किसी घर को संवारने सजारने के लिए, या फिर किसी घर को आगे चलाने के लिए किसी की जरूरत है। तो किसी को मीडिएटरशिप में रखा जा रहा है किसी को, और उसके द्वारा यहाँ पे किसी खाली घर को, है ना, किसी खाली घर को घर बनाने के लिए जरूरत हो रही है। लेकिन यहाँ पे अपने हिडन एजेंडा है लोगों के, इसलिए आपके लिए ये ऑफर किसी भी तरीके से सही नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ मामलों में ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके, या तो ये जो वेल्दी मैन है, इस इंसान के साथ के लोग जो हैं उन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, ठीक, या फिर इस इंसान ने आपके ऊपर इन लोगों से कहीं ना कहीं स्पेल वर्क करवाया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेकिन ये जो भी वेल्दी मैन होगा, ये कोई बहुत दूध का धुला या दूध की धुली नहीं होगी। इसके अपने जो चरित्र की बातें हैं, बिल्कुल है, यहाँ पे चरित्र की बातें हैं, इसके अपने एडिक्शंस हैं, और इसकी अपनी एक यात्रा है जिसे अभी इसने करना है, इसने किया नहीं है। क्योंकि अगर ये इसी एनर्जीज में अपीयर हुआ है पर्सन यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें से सीखनी बाकी हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्टिस्ट। मैरिज, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो मे बी यहाँ पे 6 हाउस स्पेल है, तो कोई आपकी मैरिज के ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क कर रहा है ताकि आपकी कोई हेल्दी मैरिज ना रह सके, या फिर आप अपनी लाइफ की चॉइसेस में कुछ ऐसा करें जिससे कि आप किसी गलत इंसान को चूज कर लें, ठीक। थैंक यू सो वेरी मच। डिस्पेयर का कार्ड है, डिस्पेयर का कार्ड है यहाँ पे। तो ये जो भी पर्सन है यहाँ पे, क्योंकि ये रिवर्स में है, ये इंसान अपने टैलेंट को अपने टैलेंट का गलत यूज करके उन चीजों में जाना चाहता है, ये जाना चाहती है जिससे कि ये पैसा कमा सके। और इसकी वजह से जो भी ये काम ये इंसान कर रहा था या कर रही थी, इसकी वजह से कुछ लोगों ने इसको हायर कर लिया है। ये नॉट हायरिंग का जॉब, क्योंकि यहाँ पे नॉट हायरिंग का कार्ड रिवर्स में है। यहाँ पे कोई ऐसा मैनिपुलेटिव पर्सन को मीडिएटर बनाया गया है जो कि लोगों के साथ निगोशिएशन करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। चाहे ये किसी कोर्ट केस की बात हो, ठीक है, या फिर ये आपके साथ किसी तरह का निगोशिएशन करना हो। ये ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे बड़े लोग होते हैं ना, कि किसी थर्ड पार्टी को कहते हैं कि जाओ उस इंसान को हमारे लिए हायर करो। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। तो आपको कोई यहाँ पे हायर करना चाहता है अपने लिए, लेकिन पीठ पीछे ये इंसान अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहता है। ये देख रहा है आपका टैलेंट कि आप हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही एनर्जीज हैं जहां पर या तो इस इंसान ने या फिर इसके साथ के जुड़े लोगों ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है। कुछ मामलों में इस इंसान के साथ जुड़े लोगों ने भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, क्योंकि इस इंसान ने आपके बारे में लोगों से बातें की हैं। और ये लोग जो भी थे, ये नहीं चाहते थे या नहीं चाहते हैं कि आप इस इंसान के साथ जुड़े। किसी भी कीमत से आप जुड़े या ना जुड़े, ये आपकी अपनी चॉइस है। चाहे वो काम के लिए हो, चाहे किसी रिश्ते के लिए हो, रिश्ते की यहाँ पे बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी अपने अपने कंसर्न है, और इस कंसर्न के अंदर यहाँ पे कोई मदर है, कोई ऐसी फीमेल है, ठीक, कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसा मेल है, जो सब लोग अपनी अपनी चीजों के अंदर अपनी अपनी बातों से त्रस्त अस्त और व्यस्त थे कि हमारा हमारा क्या होगा। क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हैं जो कि इस इंसान से डेफिनेटली कुछ ना कुछ गोलमाल करने वाले लोग थे,
झूठ बोलने वाले या इसको अपने कंट्रोल में रखने वाले, और क्योंकि एक वेल्दी मैन है, इस वेल्दी मैन को या इसकी वेल्थ को अपने कंट्रोल में रखने वाले। ठीक है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप इस इंसान के साथ में जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि आप चतुर हैं, आपको आपको लोगों की समझ है, या फिर जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आप रियल में एक ऐसे साइकिक हैं जो कि जिसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि किसने क्या पहना है, जिसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, जिसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को कौन अपने ड्राइंग रूम में इस वीडियो को देख रहा है या फिर बेडरूम में अपने वीडियो को देख रहा है या कहीं और देख रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो रियल साइकिक होते हैं ना, एक तो वो इन छोटी-छोटी चीज़ों में भी नहीं पड़ते, और उनको इतना ज़्यादा ना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको जानने की ज़रूरत नहीं होती, उनको पता होता है। उनको फीलिंग आ जाती है, उनको महसूस हो जाता है, उनको विज़न्स आ जाते हैं। और ये नहीं कह रही हूँ कि ये मुझे आते हैं, ये आप लोगों को भी वैसे ही आते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आप सबको भी, चाहे आप पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, चाहे आप पहली बार किसी टैरो रीडिंग को सुन रहे हैं, ईश्वर ने सबको साइकिक एबिलिटीज दी हैं। सबकी 5 इंद्रियां हैं, और छठी इंद्रिय जो होती है वही हमारी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाती है, यानी कि हमारी थर्ड आई की एबिलिटी, हमारी सेंस करने वाली चीजें, हमारी इंट्यूशंस की चीजें, है ना, उसको हमें काम करना होता है, और जब हम काम कर लेते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं। तो ये साइकिक और वो साइकिक और इतना बड़ा साइकिक और उतना डिपेंड करता है किसी इंसान ने अपने ऊपर काम कितना किया है। डिस्टेंट होराइजन में आप ये देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा मैसेज आया है किसी बच्चे से जुड़ा हुआ, और मे बी आप ये बच्चा हो सकते हैं जिसके ऊपर लगातार कोई बाहर डालने की कोशिश की, क्योंकि ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जीज हैं आपके साथ में। ये कम्युनिटी के लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो कि ये थॉट्स रखते हैं कि कोई ना कोई जो मैच्योर मैन है वो आपके साथ कनेक्ट ना हो, या फिर ये कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा मैच्योर मैन है जो कि आपके अगेंस्ट है और आपके अगेंस्ट ही काम कर रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हम्म कभी-कभी लोग आपको ना बहुत बेवकूफ़ समझते हैं। लोगों को लगता है कि अगर कोई इंसान कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, सीधा दिखता है, सीधी बातें करता है, तो इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी-कभी ना जो वो सीधा इंसान होता है, उसको किसी के साथ भी कुछ टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब कोई बहुत ही सीधा इंसान होता है ना और वो किसी के साथ में किसी की कहानी में नहीं पड़ना चाहता, तो होता क्या है ना, ईश्वर उसको खुद देख रहा होता है, उसको खुद सँभाल रहा होता है, उसके लिए खुद कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ये तो अपने लिए करेगा नहीं, उतना मुझे ही देखना पड़ेगा इसको। या फिर इसको तो पता ही नहीं है, ये तो अपनी अपनी दुनिया में मस्त है इंसान, और इसके पीछे देखो कितने लोग लगे हुए हैं। हुँ। एंग्ज़ायटी शॉर्ट टर्म एंग्ज़ायटी है अभी आपको, या आपको हो सकती है दिसंबर 2017 से आपके पीछे कोई लगा हुआ है। 79 यहाँ पे किसी का बर्थ हो सकता है, 2017 हो सकता है, 9936 आपके नंबर हो सकता है, ठीक है? थोड़े समय के लिए अगर आप परेशान होते हैं तो कोई बात नहीं है, वो एनर्जी थोड़ी देर के लिए। चलिए। तो ये जो भी लोग हैं, ये अपने आप को और आपको एक दूसरे में फिट नहीं मानते। इनको लगता है कि अगर आप कभी इस ग्रुप का, इस कम्युनिटी का या इस फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो आप इसमें फिट नहीं होंगे। ये आपके साथ उस पिक्चर को कंप्लीट नहीं मानते हैं, जो कि आपके होने से होनी चाहिए। यानी कि आपके ये खुद के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके होने पर इन लोगों को ये डर है कि इनका भेद खुल जाएगा, या फिर आप इनकी असलियत जान जाएँगे, या फिर आप इनकी असलियत जान चुके हैं। ये जो भी कहानी है, ये आपके आपके साथ में फिट नहीं होती है, ठीक है? और ये इन लोगों को भी पता है कि ये आपके साथ फिट नहीं होते हैं। आपसे ज़्यादा ये लोग आपके साथ फिट नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक मैटेरियलिस्टिक जो वर्ड है, उनकी बातें करते हैं, या उसी उसी के लिए जीते हैं, धन-दौलत के लिए जीते हैं, इस वेल्दी मैन के सर पे चढ़ के जीते हैं। और ये आप समझ जाएँगे, या फिर आप इस चीज़ का जो निचोड़ है वो निकाल लेंगे, इसलिए ये लोग डरते हैं आपसे। सेम चीज़ है। हुँ। ये ऐसे लोग हैं जो कि घरों के अंदर ही, डेफ़िनिटली ये वो लोग हैं जो घरों के अंदर ही आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाकर बैठे हैं। और अगर इनका कोई ऐसा फ़िज़िकल रिलेशन नहीं है आपस में, तो ये वो रिश्ता है जहाँ पे तू भी खा और मैं भी खाता हूँ, मैं भी खाती हूँ, ठीक है? वो एनर्जीज़ है यहाँ पे। हुँ। तो यहाँ पे ये वो एनर्जीज़ भी हैं जहाँ पे एक दूसरे की गलत बातों को किस तरह से सही ठहराना है, सबूतों को कैसे गायब करना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ की जाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? इसमें सारे कार्ड सीधे ही हैं वैसे।
बी ओपन टू द फ्लो। लाइफ आपको गुड एनर्जी दे रही है, इसलिए आपको चैनल बनना है, रिजर्वायर नहीं, यानी कि अपनी लाइफ में अच्छी एनर्जी का फ्लो होने दीजिए। शेयर योर ड्रीम्स। जब मैंने ये कार्ड का डेक उठाया था ना, तो भी ये कार्ड ही गिरा था। अपने ड्रीम्स को शेयर कीजिए और अपने हार्ट को भी। जितना ज़्यादा आप प्यार बांटेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका हार्ट बड़ा होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा आपके दिल में फ्लो जो होगा जॉय का, खुशियों का, बढ़ता जाएगा। आपकी मैरिज के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे आपकी किसी ना किसी कनेक्शन पे, आपकी मैरिज पे, या फिर आप किसी से मैरिज कर लें उसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा स्पेल किया गया है। इंस्पिरेशन आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिन भी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें पहले आप रिलैक्स रहें, ताकि अच्छे दिमाग से आगे बढ़ सकें। और आपको अगर एंजाइटी थोड़ी सी या थोड़ी सी परेशानी होती है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी आपके लिए थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी बातें ऐसी जो कि हमें परेशान रखती हैं, कभी कभी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और कभी कभी हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मिस्ट्री, लाइफ की मिस्ट्री में आगे बढ़ते रहिए, आश्चर्यचकित होते रहिए और लगातार इस चीज़ को कीजिए, रोजाना कीजिए। आपकी जो सोल है उसको शूटिंग स्टार्स की ज़रूरत है, नियॉन लाइट्स की नहीं। यानी कि आपकी चीज़ों को प्राकृतिक, आपकी सोल को प्राकृतिक चीज़ों की ज़रूरत है, प्राकृतिक लाइट की ज़रूरत है, या फिर उस दुनिया की ज़रूरत है जो कि चकाचौंध से दूर हो। नियॉन लाइट्स जो हैं वो लाइट खोलने पर ही जलेंगी, खराब हो गई तो दोबारा ठीक नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को सही रखिए। तो साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। क्या साइन देना चाहते हैं? चलिए, बहुत सारे। तो पहले मैं इन सबको हटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इन कार्ड्स को छेड़ूंगी। चलिए, पहला मैसेज है आपके लिए टॉरस का। आप ये आपके साथ इनके साथ जा सकते हैं ये मैसेजेस। मैकेनिक का, टॉरस मैकेनिक हो सकता है यहाँ पे। ये प्रेस का काम भी करता है, या प्रेस में कोई हो सकता है। बॉडी पेन, तो बॉडी पेन को प्रेस नहीं कीजिएगा, सप्रेस नहीं कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर को दिखाइएगा। हील योर एंगर इश्यूज। अपने एंगर इश्यूज पे काम करना है। पहले ही आपके लिए मैसेज था कि आपको अपनी इनर हीलिंग जरूर करनी है, क्योंकि आपके एंगर इश्यूज के ऊपर कोई आपके साथ खेलने की कोशिश कर सकता है। और एंगर के इश्यूज जो आपको हों गुस्सा करने के, या अपने अंदर गुस्सा दबा लेने के, उसको भी देखिएगा, क्योंकि उससे भी बॉडी पेन आता है। आई एम योर प्रोटेक्टर, ये आर्कएंजल माइकल की तरफ से चैनल मैसेज है आपके लिए। टैरो कार्ड रीडर, जैसे मैंने आपसे बोला, बच्चे, तो ये हो सकता है किसी के चैनल में हो सकता है किसी के नाम में हो सकता है नाम में 2 बार आता हो, आगे पीछे का नाम कहीं से, स्टार्टिंग का लास्ट का नाम हो किसी का। देखिएगा अपने हिसाब से। एम या डब्ल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं इसमें। जी अगेन है यहाँ पे डबल एक्स। फील, अपने एंगर इश्यूज को फील कीजिए ताकि वो रिलीज हो सके। नो ऑब्स्टिकल इज एवर परमानेंट, कोई भी ऑब्स्टिकल हमेशा के लिए नहीं होता है फैमिली। चूज टू बी हैप्पी, खुश रहने की आदत डालिए। यस, खुश रहने की आदत डालिए। नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो आपके अंदर ये टैरो कार्ड रीडर इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक। से सॉरी इफ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत हैं तो सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। प्यार के लिए या अच्छे रिश्तों के लिए, या रिश्तों को सही रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रिटर्न टू सेंडर डेली भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में जिन चीज़ों पे स्पेल वर्क किए गए हैं, आप उनमें तभी बचते हैं या बचे हुए हैं जब आप अपनी प्रोटेक्शन पे डेली लगे हुए हैं। ऑप्शन बी की एनर्जीज में भी रहिएगा, ताकि आपको पता हो कि आपको कुछ और काम अगर करना है तो वो क्या करना है। जजमेंट है यहाँ पे, तो बिल्कुल कार्मिक एनर्जीज हैं और कार्मिक रिजल्ट हैं यहाँ पे चीज़ों के। स्टार गेजिंग, तो स्टार गेजिंग आप कर सकते हैं, यानी कि आप ईश्वर की तरफ ही देखिए जब भी आपको कोई मदद की जरूरत हो। शेयर योर स्टोरी, आपके लिए ऑलरेडी मैसेज है शेयर योर हार्ट का। माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। माँ काली हैं आपके साथ में। खून के रिश्ते पानी भी नहीं रहे, तो आप खुद भी एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। डबल टी, शॉपिंग, राशन शॉप आपकी इनकी हो सकती है। सोल जर्नी पे फोकस कीजिए अपनी। प्रीस्ट आप ये हो सकते हैं।
फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। लुक इनसाइड फॉर आंसर, अपने अंदर ही ढूंढिए अपने जवाबों को। 45 नंबर है यहाँ पे। अरे आपको शायद दिख नहीं रहा है। ओके, 45 नंबर है यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल का सेकंड मैसेज है, सी योर ट्रूथ थ्रू माय आईज 777। ये एक वीडियो में अभी और भी आया है, मेरे अपने सच को मेरी आंखों से देखो। आर्कएंजल माइकल कह रही हैं आपसे। ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने परिवार के लिए, या जिसको भी आप अपना परिवार मानते हैं। ब्रदर इन लॉ हो सकता है यहाँ पे कोई। ब्लैंक टाइल है, इसमें आप कोई सा भी नंबर भर सकते हैं, अल्फाबेट भी भर सकते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रेस में कुछ छापना चाहती है किसी प्रीस्ट के लिए। चलिए जी, रियल एस्टेट के अंदर आप हो सकता है काम करते होंगे आप, ये इंसान है। फीड एनिमल्स, अगर आपको सही लगता है, आपके यहाँ सब चीज़ें ठीक हैं, तो आप जानवरों को खिला सकते हैं। रिटर्न टू सेंडर कीजिए डेली, क्योंकि आपके रिटर्न टू सेंडर करने से ये जो भी आपकी लाइफ में बीमारियां भेज रहे हैं हेल्थ इश्यूज के लिए, वो इन्हीं की लाइफ में दिखाई दे रही हैं या दिखाई देंगी। ठीक है, ब्राउन आइज आपकी इनकी हो सकती हैं। 6 या 9 नंबर आप मान सकते हैं इसे। पार्टनरशिप, मूवमेंट, प्रोग्रेस, तो आप आगे ही बढ़ रहे हैं। ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ग्रेटिट्यूड दीजिए हर नए दिन के लिए, बिल्कुल देना भी चाहिए। अदर स्टेट में हो सकते हैं, ये बात मैं रीडिंग में भी बोलने वाली थी कि ये जो एनर्जीज हैं ये अदर स्टेट से किसी से आती हैं। तो ये लोग जो हैं आपके लिए अदर स्टेट में हो सकते हैं कि किसी और राज्य में रहते हों, या आप और ये अलग अलग राज्य में हों, और वहीं से ये सारे स्पेल वर्क आपके ऊपर किए जा रहे हों। खैर कोई बात नहीं है, जितनी चीज़ें रेजोनेट होती लीजिएगा, आप प्रोटेक्टेड हैं। रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा, और जितने मैसेजेस आपके रेजोनेट करें उसको उतना ही मन में रखना है जितना वो आपको परेशान ना करें। ठीक है फैमिली, और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे पास चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके इसमें बहुत बहुत शुभ फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है, और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा, या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है,
या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।